Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is hypothesis and assumption. I hope आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ आता है और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो अब तक के 3 वीडियोस जा चुके हैं रिसर्च से रिलेटेड एंड दिस इज योर हाइपोथेसिस एंड असम्पशन। सो हाइपोथेसिस एंड असम्पशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कन्फ्यूजन हमेशा ही रहती है। समझ नहीं आता कि हाइपोथेसिस क्या होता है और असम्पशंस क्या होते हैं। सो आज हम इसको डील करेंगे और समझेंगे अच्छे से कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज़ असम्पशंस। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें समझने के लिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि हाइपोथेसिस इज फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल अंडर स्टडी। हाइपोथेसिस हेल्प टू ट्रांसलेट द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव इनटू ए क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर प्रिडिक्शन of the expected result or outcomes of the research study. A hypothesis is an assumption। ठीक है, दिस इज स्पेलिंग एरर हो गया यहाँ पे। इज एन अजम्पशन स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स दैट सजेस्ट आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, सो एक हाइपोथेसिस क्या होता है, एक ऐसा टेंटेटिव प्रिडिक्शंस होती हैं ये या एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जो कि हमें बताता है। ठीक है, ये एक जो हाइपोथेसिस है किसी भी रिसर्च को करने से पहले हम एक हाइपोथेसिस को बनाते हैं जो कि हम बाद में उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, बाद में हम उसको प्रूव करते हैं। तो हो सकता है ये प्रूव हो भी जाए, सही भी हो सकती है हमारी हाइपोथेसिस या फिर गलत भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो हम रिसर्च के एंड में सही ही साबित होगी, कई बार वो गलत भी हो सकती है। तो मे बी कि वो एक्सेप्ट हो जाए, मे बी कि वो रिजेक्ट हो जाए। लाइक एग्जाम्पल, अगर आपने हाइपोथेसिस बनाई, अगर आप स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग करने से क्या होता है, लंग कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, तो आपने हाइपोथेसिस बनाई कि स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। ठीक है, आपने हाइपोथेसिस बनाई कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ये आपने हाइपोथेसिस बनाई, ये आपका प्रिडिक्शन है, आपने पहले ही मान लिया कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता ही होता है। आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं अब। ठीक है, तो आपको रिसर्च के एंड में ये प्रूव करना है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। आपका रिजल्ट ये आएगा। हो सकता है कि ये रिजल्ट ना भी आए और हो सकता है कि यही रिजल्ट आए। ठीक है, तो अगर ये रिजल्ट आता है तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, अगर नहीं आता तो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। दोनों ही केसेस में रिजेक्ट जो आपकी रिसर्च है वो नहीं रिजेक्ट हो रही है, सिर्फ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी, बट रिसर्च वैलिड रहेगी। आपने रिसर्च कंप्लीट करी है, रिसर्च पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो हाइपोथेसिस है वो एक तरीके का पार्ट है हमारे रिसर्च का, जो कि हमें रिसर्च में बनानी होती है। ठीक है, किसी भी रिसर्च को कैरी आउट करने से पहले, जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके बाद। ठीक है, सो हाइपोथेसिस क्या होती है, प्रिडिक्शन होता है हमारा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। लाइक ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने सोचा है कि स्मोकिंग कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, ये आपने हाइपोथेसिस बना ली है पहले। जब आप रिसर्च करेंगे तो ये हो सकता है कि प्रूफ ना हो सकता है कि ये प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हो सकता है ये प्रूफ ना हो सकता है प्रूफ हो जाए। तो ये आपकी हाइपोथेसिस है जो कि आपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से बनाई है। ये आपका प्रिडिक्शन है कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, ये आपने प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, सोचा है आपने, बट अगर आप इस रिसर्च को एंड में करेंगे तो हो सकता है कि आंसर आए कि जो स्मोकिंग से सीएडी नहीं होता है ना। सो ये हाइपोथेसिस होता है। आई होप आपको हाइपोथेसिस समझ आ गया होगा। हाइपोथेसिस आप अपनी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है उसके बेस पे बनाते हैं। ठीक है, अब हाइपोथेसिस क्यों बनानी है हमें रिसर्च के लिए, इंपॉर्टेंस क्या है हाइपोथेसिस का रिसर्च में। सो हाइपोथेसिस enable the researcher to objective investigate new area of discovery, thus it provide a powerful tool for the advancement of knowledge. It provide डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन पता चलता है, और थ्योरी एंड एक्चुअल प्रैक्टिस के बीच में हमें एक लिंक बताता है। ये हमें ना जो भी हमारा प्रूव करने जा रहे हैं उसके बीच में प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी। एंड विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च वुड लाइक एमलेस वंडरिंग। अगर आप हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे तो आप किसके ऊपर क्या प्रूव करने जा रहे हैं, किस लिए रिसर्च कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है करना क्या है एंड में। तो जब तक आप हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे आप रिसर्च नहीं कर सकते। सो इट इज़ एमलेस वंडरिंग विदाउट हाइपोथेसिस। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से, प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग जो पहले रिसर्च हो चुकी है, लाइक
अगर पहले रिसर्च हुई थी कि लंग कैंसर होता है स्मोकिंग से, तो वहाँ से आपको हाइपोथेसिस मिल गई। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपने किसी को देखा है कि आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनको लंग कैंसर हुआ है, तो वहाँ से एकेडमिक लिटरेचर आपने पढ़ाई करी है, वहाँ से आपको पता है कि हाँ ऐसा होता है, तो हो सकता है कि वहाँ से आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। सो दिस और आर दी सोर्सेज ऑफ योर हाइपोथेसिस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, ठीक है, एक गुड हाइपोथेसिस क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? अ गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी रिटन इन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में वो लिखा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर और कंसाइजली वो लिखा होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन वेरिएबल, उसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए, पॉपुलेशन अंडर स्टडी एंड शुड बी रेलिवेंट टू रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो उसके अंदर आपका जिससे रिलेटेड है, आप इसकी स्टडी उसी से रिलेटेड होना चाहिए, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, पॉपुलेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्पेरिकल रेफरेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, रेलिवेंट होना चाहिए, टेस्टेबिलिटी, ऐसी जिसको आप टेस्ट कर पाएँ, ऐसा हाइपोथेसिस ना बना ले कि जिसको आप टेस्ट ही ना कर पाएँ, है ना। जैसे आप स्मोकिंग का रिलेशन अगर आप लिख देंगे डायबिटीज़ से, तो कोई रेलिवेंट नहीं है, वो कोई टेस्ट आप नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, पर्पसिवनेस होना चाहिए, इकोनॉमिकल एंड वेरीफाइबिलिटी। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द hypothesis. Now types of hypothesis. So there are four type of hypothesis. First is null hypothesis and second is research hypothesis. ठीक है. Next, simple hypothesis and complex hypothesis, associative hypothesis and causal hypothesis, directional hypothesis and non-directional hypothesis. So this is about the type of hypothesis. चलते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है. सो सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि रिलेशनशिप बताती हैं दो वेरिएबल्स के बीच का, ठीक है, दो वेरिएबल के बीच का वो रिलेशनशिप बताती हैं. सो फॉर एग्जांपल, लोअर द लेवल ऑफ द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हायर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग चिल्ड्रन. जैसे कि कोई आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको रिसर्च करने की जिसका एच बी कम है, उस बच्चों के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है. सो इस तरीके से दो वेरिएबल है, एक तो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल और एक इन्फेक्शन चिल्ड्रन के अंदर. अगर लो होगा एच बी लेवल, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं चिल्ड्रंस को. सो दिस इज़ द अबाउट सिंपल हाइपोथेसिस कि दो वेरिएबल के बीच का ये रिलेशन बताता है, ठीक है. नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. सो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल, ये दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप्स बताते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है. फॉर एग्जाम्पल, सेटिस्फेक्शन इज हायर अमंग पेशेंट हु आर ओल्डर एंड ड्वेलिंग इन रूरल एरिया, ठीक है, देन younger those are younger and dwelling in urban area. So this is about simple hypothesis and complex hypothesis. जो simple hypothesis है वो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताती है, और जो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है वो दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताती है. एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस. एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस क्या होते हैं? सो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल दैट अकर फॉर एग्जिस्टेंस इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन. एसोसिएटिव हाइपोथेसिस वो होता है जो कि आपका रिलेशनशिप बताता है बिटवीन ऐसे वेरिएबल्स के बीच में जो कि आपके नेचुरल सेटिंग में एग्जिस्ट करते हैं विदाउट मैनिपुलेशन. उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, और वो एक रिलेशनशिप बताते हैं विदाउट मैनिपुलेशन के. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि अगर ब्लड शुगर लेवल लो होता है, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, डायबिटीज़ जो पेशेंट है उनके बीच का रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता है, ठीक है. तो ये नेचुरल सेटिंग की बात कर रहे हैं, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, कोई हम बाहर से उसको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, है ना. सो अगर हम उसको इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से देंगे, दैट इज़ मैनिपुलेशन. सो विदाउट मैनिपुलेशन की बात हो रही है. तो विदाउट मैनिपुलेशन जो रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच का, वो होता है आपका एसोसिएटिव हाइपोथेसिस. जैसे कि, ठीक है. नेक्स्ट इज योर कैजुअल हाइपोथेसिस. तो कैजुअल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट करते हैं द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करते हैं बिटवीन टू और मोर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में. दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं इन एक्सपेरिमेंट और इंटरवेंशनल सेटिंग्स में, जहाँ पे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं बाय द रिसर्चर टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट समझ पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
अगर किसी को पेन हो रहा है, ठीक है, अगर किसी को पेन हो रहा है तो आप उसका पेन लेवल चेक करेंगे। पेन लेवल स्कोर पे अगर 7 आया, ठीक है, पेन लेवल 7 आया तो ये तो है विदाउट मैनिपुलेशन, ये आपने चेक कर लिया। बाद में आप उसको पेन किलर इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन दिया आपने, इंजेक्शन देने के बाद आप उसका पेन चेक कर रहे हैं तो वो 3 आया। तो इंजेक्शन जो आप दे रहे हैं ना वो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो जो कैजुअल हाइपोथेसिस है उसमें मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल का जो वो है इफेक्ट है वो चेक कर पाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रीवलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन इन लोअर इन द पेशेंट हु रिसीव पिन साइट केयर, ठीक है। पिन साइट इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो पेशेंट में कम है, किस पेशेंट में, जिनको पिन साइट केयर मिली है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, एज कम्पेयर टू पेशेंट हु रिसीव पिन साइट केयर विद बीटाडीन सॉल्यूशन, ठीक है। सो देखो दोनों को ही मैनिपुलेट किया गया है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है। जैसे कि इसमें बोला गया है कि ऐसे पेशेंट, कुछ पेशेंट है जिनको हमने केयर प्रोवाइड करी, पिनसाइड केयर प्रोवाइड करी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और कुछ पेशेंट को हमने पिनसाइड केयर प्रोवाइड करी है बीटाडिन सॉल्यूशन से। सो दोनों के का रिजल्ट देखा जाएगा और दोनों के रिजल्ट को फिर हमने कंपेयर किया है बाद में। सो ये आपका एग्जाम्पल है, मैनिपुलेट किया गया है किससे, आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और बीटाडिन सॉल्यूशन से, ठीक है। फिर है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देन डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करें तो डायरेक्शनल का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, इट स्पेसिफाई नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। इट इज स्टेट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और नो रिलेशनशिप। सो ये पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल, देर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग नर्सेज, ठीक है। सो नर्सेज के बीच में जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा है जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ा है, मे बी वो कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल होता है कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप को नहीं बताता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देर इज रिलेशनशिप बिटवीन ईयर ऑफ, सिर्फ ये आपका रिलेशनशिप बताएगा बट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बताएगा। ये आपका पॉजिटिव बता रहा है और नेगेटिव भी बता सकता है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं बताएगा, सिर्फ रिलेशनशिप बताता है। लाइक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देर इज रिलेशनशिप बिटवीन ईयर ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग नर्सेज। सो ये आपको ना हाइपोथेसिस बनाइए। नाउ देर इज नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को आप डिनोट करते हैं एच नॉट से, और जो आपका रिसर्च हाइपोथेसिस होता है आप उसको डिनोट करते हैं H1 से, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि इज ऑल्सो नॉन एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को आप स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं और ये आप स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और इंटरनलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल आउटकम। इट इज स्टेट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कोई भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं बताती है। फॉर एग्जांपल देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्यूबरक्लोसिस, है ना, कोलेस्ट्रॉल और ट्यूबरक्लोसिस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये आपने हाइपोथेसिस दे दी, जो आप स्टडी करेंगे एंड में पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। सो ये आपका नल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो रिसर्च हाइपोथेसिस जिसको आप डिनोट करते हैं H1 से। सो H1 से डिनोट करते हैं। और जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है ये ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं आप इसे, ठीक है। जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं और इसको आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। इट इज स्टेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताती है ये। फॉर एग्जाम्पल देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन कोलेस्ट्रॉल ऑल कोलेस्ट्रॉल एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बीच का रिलेशनशिप है। मतलब कोई आप रिसर्च करने जा रहे हैं और आपने पहले हाइपोथेसिस बनाई है कि कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज़्यादा होगा उसको CAD के चांसेस ज़्यादा है। वो आप रिसर्च करेंगे पूरी, तब एंड में पता चलेगा कि कितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, कितने लोगों को CAD हुआ, कितने लोगों को CAD नहीं हुआ, कितना फीमेल ज़्यादा थी, मेल रेशो ज़्यादा था, इस तरीके से। सो दिस इज़ अबाउट द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। लाइक एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हाइपोथेसिस का कि देर इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड लेवल ऑफ नर्सेज जॉब सेटिस्फेक्शन,
ठीक है, इस तरीके से आप हाइपोथेसिस को लिखते हैं। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहा है बिटवीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड लेवल ऑफ नर्सेज जॉब सेटिस्फेक्शन। ये एक हाइपोथेसिस का एग्जांपल है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन से टाइप का हाइपोथेसिस है। नाउ कमिंग टू द assumptions. So what are assumptions? Assumptions are statements that are taken for granted or are considered true even they have not been scientifically tested. ठीक है, assumptions ऐसी statements होती हैं जो कि scientifically tested नहीं है बट फिर भी हम उनको सही मानते हैं। ठीक है, assumptions are something that is learned from others and is taken for granted or presupposed to be true even in absence of significant fact. ऐसी statements जो कि सही होने का हमारे पास साइंटिफिक प्रमाण नहीं है बट फिर भी हम उनको ट्रू मानते हैं, दैट इज़ योर assumptions. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पशंस का एग्जाम्पल है कि सुपर नेचुरल पावर होती है हमारे यहाँ यूनिवर्स में जो कि पूरे यूनिवर्स को चलाती है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। या फिर गॉड एग्जिस्ट एनीवेयर, इसका कोई साइंटिफिक हमारे पास नहीं है, प्रमाण नहीं है साइंटिफिक, लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं, तो दैट इज़ योर अजम्पशंस। ठीक है, सो अजम्पशन भी आपकी बहुत सारे टाइप की होती हैं। लाइक फर्स्ट इज अजम्पशन इज़ यूनिवर्सल अजम्पशन होता है जो कि पूरे यूनिवर्स में माना जाता है ना। देन थ्योरेटिकल अजम्पशंस होते हैं, थ्योरेटिकल अजम्पशंस होते हैं एंड इसके साथ साथ आपका वारंटेड अजम्पशंस होते हैं, वारंटेड अजम्पशंस होते हैं। देन अनवारंटेड अजम्पशंस भी होते हैं, अनवारंटेड, ठीक है, अनवारंटेड अजम्पशंस होते हैं। सो इस टाइप के अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस वही होते हैं जो कि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है बट फिर भी हम उनको ट्रू मान करके अपनी रिसर्च को करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस अजम्पशन। अगर आपने लेक्चर को पूरा समझ पढ़ा है तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि हाउ वी डिनोट ए नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।